यस गाइस, आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है लीडरशिप। इस लीडरशिप के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप कुछ लीडर्स अपने दिमाग में सेट कर लें। कोई भी जिस लीडर को आप फॉलो करते हैं, कोई भी स्पिरिचुअल लीडर हो सकता है, पॉलिटिकल लीडर हो सकता है, नरेंद्र मोदी हो सकते हैं, राहुल गांधी हो सकता है, सोनिया गांधी हो सकती है, अरविंद केजरीवाल हो सकता है। कोई भी ऐसा लीडर्स, आप कोई स्पिरिचुअल लीडर्स को भी अपने माइंड में सेट कर सकते हैं जिनको आप फॉलो करते हैं। उससे आपको ये टॉपिक काफ़ी इजीली समझ में आएगा और आप आसानी से इस बात को शायद समझ पाएंगे कि लीडरशिप होता क्या है। लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल बाय मेकिंग देम स्ट्राइव वॉलेंटरली टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यानी लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर हम दूसरे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं बाय मेकिंग देम स्ट्राइव। मेकिंग देम स्ट्राइव का मतलब है कि वो अपनी एनर्जी, अपने एफर्ट्स अपनी मर्जी से लगाते हैं। कौन? फॉलोअर्स। वॉलेंटरली टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, यानी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए जब फॉलोअर्स अपनी मर्जी से अपनी एनर्जी लगाते हैं, अपने एफर्ट्स लगाते हैं, उस प्रोसेस को जिसके द्वारा उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है, प्रभावित किया जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं लीडरशिप। लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल बाय मेकिंग देम स्ट्राइव। स्ट्राइव मीन्स टू पुट मच एफर्ट और एनर्जी। बाय मेकिंग देम स्ट्राइव वॉलेंटरली टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ लीडरशिप की। फीचर्स ऑफ लीडरशिप में पहली फीचर आती है, इट इंडिकेट्स एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स। लीडरशिप बेसिकली है क्या? एक एबिलिटी जिससे कि कोई पर्सन दूसरों को प्रभावित कर सकता है। जैसे मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल अगर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं तो उनमें ये एबिलिटी है कि वो लोगों को प्रभावित कर पाए। नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री हैं भारत के तो उनमें एबिलिटी है कि वो लोगों को प्रभावित कर पाए। यानी कि एक एबिलिटी को शो करता है जिसके द्वारा कोई भी इंडिविजुअल बाकी सभी लोगों को अपने विचारों से प्रभावित करता है। उस एबिलिटी को हम लीडरशिप कहते हैं। सो लीडरशिप इंडिकेट्स एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स। लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर्स। यानी लीडरशिप जो होता है, जो प्रोसेस होता है, वो लोगों के बिहेवियर को चेंज करता है, उसको चेंज करने की कोशिश करता है। जैसे मुझे याद है जब 2014 के अंदर में जब बीजेपी सरकार आई तब उन्होंने कहा कि हम स्वच्छ भारत अभियान चलाएंगे। तो लोगों ने कहा कि भारत है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, यहाँ लोग नहीं बदल सकते। लेकिन उनके बिहेवियर को चेंज किया गया, उनके एक ऐसा प्रोसेस इन्वॉल्व किया गया जिनसे उनका बिहेवियर चेंज हुआ। मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग चेंज हो गए, लेकिन अगर 1% भी चेंज हो गए तो 130 करोड़ की आबादी में करीब 13 करोड़ लोग तो चेंज हुए। आप सोचिए, है ना? कुछ लोग तो चेंज हुए, लेकिन चेंज हुए। तो लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर्स। तीसरी फीचर आती है, इट इंडिकेट्स इंटरपर्सनल रिलेशंस बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर्स। देखिए, जो लीडर होता है, जिसको आप फॉलो करते हैं, जिसको मैं फॉलो करता हूँ, चाहे जिसको कोई भी फॉलो करता है, वो ज़रूरी नहीं है कि उनके बीच में कोई रिलेशन हो, मदर फादर या फिर कोई पेरेंट्स का वो होगा, रोल होगा, ऐसा नहीं है। कोई रिलेशन ज़रूरी नहीं है कि रिलेशन हो, लेकिन हम फिर भी उनको अपने साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। ऐसा नहीं होता क्या? सोचो, आप जिस भी लीडर को फॉलो करते हो, मैं उम्मीद करता हूँ आप शायद मिले हों, हो सकता है आप कभी भी ना मिले हों, लेकिन फिर भी आप उनको फॉलो करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनके विचारों से सहमत होते हैं, उनके विचारों को अपनी लाइफ में ढालते हैं। दैट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल रिलेशंस। यानी कि लीडरशिप एक तरीके से इंटरपर्सनल आत्मिक रिलेशन होता है लीडर्स के बीच में और फॉलोअर्स के बीच में, जो दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़े रखता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, लीडरशिप इज एक्सरसाइज्ड टू अचीव कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो लीडर होता है वो इस एक्सरसाइज को, स्किल को कह सकते हो, एबिलिटी को कह सकते हो, यूज करता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए। सो लीडरशिप इज एक्सरसाइज टू अचीव कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो, जब भी केस स्टडी आएगी और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा एलिमेंट है डायरेक्टिंग का,
तो लीडरशिप में एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आता है स्ट्राइव, STRIVE, जो अभी हमने पढ़ा। तो वो वर्ड बहुत कीवर्ड है, उस कीवर्ड को आप ज़रूर याद रखिएगा। ये वर्ड आपको केस स्टडी में बहुत हेल्प करेगा सॉल्व करने के लिए। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, इट इज़ ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, यानी नेवर एंडिंग प्रोसेस। लीडरशिप कभी ख़त्म नहीं होती है, ये हमेशा चलती रहती है, यानी ये प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा। फीचर्स ऑफ लीडरशिप, स्ट्राइव, STRIVE। जी हाँ, ये कीवर्ड भी है और एक्रोनिम भी है इसको याद करने का, और वाक्य में ही कीवर्ड है, आपको केस स्टडी में हेल्प करेगा। एस से आता है सीक्वेंशियल प्रोसेस, जिसको हम कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कहते हैं। टी से ट्राई टू ब्रिंग चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ अदर्स, यानी कि जो ये लीडरशिप प्रोसेस होता है ये दूसरे के बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करता है। रिजल्ट ओरिएंटेड यानी गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद द फॉलोअर्स, ये महसूस किया जाता है। विक्ट्री एक्सेस गोल्स, यानी गोल को अचीव करना, विक्ट्री लेना, इस लीडरशिप प्रोसेस का मेन मुद्दा होता है। और एंकरेजिंग पुट एनर्जी कॉन्फिडेंस, यानी कि इसका मकसद होता है अपने फॉलोअर्स में एनर्जी भरना, उनको एंकरेज करना, उनमें कॉन्फिडेंस लेकर के आना। स्ट्राइव, यानी अगर आपको आ जाए एलाबोरेट करने के लिए लीडरशिप को, तो आप आराम से स्ट्राइव वर्ड से इन सारे वर्ड्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। और डिटेल में जाना चाहते हो तो आप नोट्स को फॉलो ज़रूर करें। नोट्स आपके स्टडी मटेरियल में एडेड हैं, तो आप उसको यूज़ ज़रूर करें, जो डिटेल नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। स्ट्राइव, ठीक है, नोट कीजिए स्ट्राइव को, STRIVE। नोट कर लिया आपने फीचर्स ऑफ लीडरशिप, स्ट्राइव। अब चलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप की तरफ। Why is it so important? First reason, it influences the behavior of people and produce good results through their followers. यानी कि जब लीडरशिप एक्सरसाइज की जाती है, देखिए किसी भी कोई भी मैनेजर सक्सेसफुल तभी होता है जब वो एक अच्छा लीडर का रोल प्ले करता है, ताकि वो अपने बिहेवियर से अपने फॉलोअर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सके, प्रभावित कर सके, और उसके द्वारा अच्छा रिजल्ट आ सके। ये एक बड़ी खास बात होती है लीडरशिप की। तो इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप में आता है इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ पीपल एंड प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स थ्रू देयर फॉलोअर्स। इट प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस, सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट एट वर्क एनवायरनमेंट। देखो, लीडर के होने से जो फॉलोअर्स होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस भी आता है, सपोर्ट भी आता है, और काम करने का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग हो जाता है। जहाँ पर भी कोई लीडर आता है, लोग जो उसके फॉलोअर्स होते हैं वो उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो दूसरी इंपॉर्टेंस होगी प्रोवाइडिंग कॉन्फिडेंस, सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट एट वर्क एनवायरनमेंट। तीसरी इंपॉर्टेंस आती है इसकी, इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सेप्ट रिक्वायर्ड चेंजेस स्मूथली। जैसा कि हमने बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर में भी पढ़ा था कि हमें बार बार अपने आप को बदलने की ज़रूरत पड़ती है एज पर द नीडेड एनवायरनमेंट। तो एक लीडर जो होता है वो अब लोगों को बदलने में बहुत हेल्प करता है। जैसे यहाँ मैं एक एग्जांपल लूँगा, जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो लॉकडाउन, जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने आकर के लोगों को एक तरीके से नए एनवायरनमेंट में ढलने के लिए प्रेरित किया, उनमें कॉन्फिडेंस दिया कि आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, लॉकडाउन में रख सकते हो, सेफ रह सकते हो। इस नए एनवायरनमेंट को बदलने में हेल्प मिली, लोगों में मोटिवेशन आया। मुझे याद है जब शाम को थाली बजवाई गई, बर्तन बजवाए गए, लोगों से कहा गया कि वो सब लोग आकर के एक दूसरे को एनकरेज करें, तो वो एक बहुत ही कॉन्फिडेंस था लोगों के बीच में, जिससे कि एक नए एनवायरनमेंट में अपने आप को ढालने में लोगों को काफ़ी मदद मिली। और उसके बाद वर्क एट होम का जो कल्चर है वो धीरे धीरे डेवलप हुआ और मैक्सिमम लोगों ने सारे कामों को घर से करना शुरू कर दिया। फिर आता है अ लीडर हैंडल्स कॉन्फ्लिक्ट्स इफेक्टिवली एंड अलाउ हिज फॉलोअर्स टू एक्सप्लेन देयर फीलिंग्स एंड डिसएग्रीमेंट फ्रीली। देखो, एक लीडर की सबसे बड़ी खास बात पता है क्या होती है? वो लीडर ये नहीं कहता कि तुम गलत हो। अगर कोई फॉलोअर उनको कहता है कि आप गलत कर रहे हो तो उनकी बात को प्रॉपरली सुनता भी है। अ लीडर हैंडल्स कॉन्फ्लिक्ट्स इफेक्टिवली। अगर लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, मतभेद हो जाए, विचारों में सहमति ना हो, तब भी जो लीडर होता है वो ये नहीं कहता कि मेरी बात सुनो खाली, वो उनकी बात को भी सुनता है। एंड अलाउज हिज फॉलोअर्स टू एक्सप्लेन देयर फीलिंग्स
एंड डिसएग्रीमेंट फ्रीली, और अपने फॉलोअर्स को कहता है कि आप खुल के बिंदास होकर के मेरे सामने अपनी बात रखो। तो लीडर की एक सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि अपने फॉलोअर्स को कभी भी निराश नहीं करता, उसकी बात को बड़े प्यार से सुनता है और उसको प्रॉपरली हैंडल करता है। यही रीज़न है कि हम सदियों तक लीडर्स को फॉलो करते हैं। अब आप देख लीजिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब स्वामी विवेकानंद को देख लो, 1901 और 1902, आई थिंक ही एक्सपायर्ड इन 1901 और 2, आई डोंट एग्जैक्टली नो द ईयर, बट इट इज़ कन्फर्म दैट 100 साल से ऊपर हो चुके हैं, मतलब ही इज़ बीइंग अलाइव, इट्स मोर देन 100 ईयर्स, बट स्टिल आज भी उनकी बातें लोग फॉलो करते हैं सदियों तक। अब आप देखो ना कि उन्होंने कब वो बातें बोली होंगी, उठो जागो और अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले मत रुको। उनकी बात बहुत अच्छी लगती है मुझे, और आज भी हम उनको याद करते हैं, स्वामी विवेकानंद। हाँ, ही बोर्न ऑन 12 जनवरी 1863 एंड ही डाइड इन 1902, यस 3, या ही डाइड एट द एज ऑफ 39 ईयर्स, 1902। तो ऐसे ही लीडर्स होते हैं जिनको हम एजेस तक याद रखते हैं, सदियों तक। लेट इट बी सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद और एनी अदर लीडर दैट यू फॉलो और मी फॉलो और एनी अदर फॉलो। रीज़न इज देयर क्वालिटी। तो उसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस आता है, एक्सेप्ट चेंजेस स्मूथली। इन लीडर्स ने भी समय के अनुसार बहुत जल्दी अपने आप को एक्सेप्ट किया था। जी से गुड रिजल्ट आते हैं लीडर से। एक्सप्रेस फीलिंग्स और डिसएग्रीमेंट्स, और एस से आता है सपोर्ट, एनकरेजमेंट एंड कॉन्फिडेंस। तो हम सदियों तक याद रखते हैं अपने लीडर्स को बिकॉज ऑफ देयर लीडरशिप क्वालिटी, एंड दैट इज कॉल्ड एजेस। ए से एक्सेप्ट चेंजेस स्मूथली, जी से गुड रिजल्ट, ई से एक्सप्रेस फीलिंग्स, डिसएग्रीमेंट्स, और एस से सपोर्ट, एनकरेजमेंट एंड कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पर हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। फीचर्स ऑफ लीडरशिप में क्या था? स्ट्राइव, STRIVE, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप, एजेस।